Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी गंजी परी और खूनी चुड़ैल। एक गांव में दो अनाथ सहेलियां रहती थीं। वह एक ही साथ एक ही घर में रहती थीं। वह जो भी काम करती थी वह साथ मिलकर करती थी। दोनों में बहुत प्रेम था। संजना गंजी थी, लेकिन वह बहुत दयालु थी, सबकी मदद करती थी। दूसरी सहेली निशा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और चालाक थी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए सोचती थी। एक दिन संजना और निशा बाजार से लौटकर अपने घर आ रही थीं। तभी उन दोनों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तभी संजना और निशा उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती हैं जहां से वह आवाज आ रही थी। तब उन दोनों सहेलियों ने देखा कि एक बहुत सुंदर सी परी एक बड़े से पिंजरे के अंदर कैद है। उस परी को कैद देखकर संजना और निशा घबरा जाती हैं। निशा संजना से कहती है, अरे यार संजना, यह परी कितनी सुंदर है। मुझे तो लगता था दुनिया में सबसे सुंदर बस मैं ही हूँ। परियों की कहानी तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज सचमुच सामने एक परी देख रही हूँ, वह भी इस हालत में। यह परी कितनी तड़प रही है। संजना, यह चुड़ैल परी को छोड़ क्यों नहीं देती? यह चुड़ैल परी को मारने की बात कर रही है। निशा, यह परी कितनी मुसीबत में है। हमें चलकर इस परी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल इस परी को मार देगी। तुमने सुना है ना कि यह चुड़ैल क्या कह रही है? वह इस परी को मारकर परीलोक में कब्जा करना चाहती है। निशा, हमें इस परी की मदद करनी चाहिए। ना बाबा ना, मुझे इस फालतू के पचड़े में मुझे नहीं पड़ना है। अगर इस परी को बचाते बचाते मेरी मौत हो गई तो? और संजना, तू पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही है यह चुड़ैल कितनी भयानक है और परियां कितनी शक्तिशाली होती हैं। परियों के पास तो खुद की कितनी शक्तियां होती हैं। जब यह परी खुद को इस चुड़ैल से नहीं बचा पा रही है, तो हमारे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं हैं। हम खुद को इस चुड़ैल से कैसे बचाएंगे? देख संजना, तुझे भले ही अपनी जान प्यारी ना हो, पर मुझे तो अभी बहुत जीना है। तुझे बचाना है तो बचा, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। नहीं निशा, मौत से क्या डरना। मृत्यु को जब आनी होगी तो वह आ जाएगी। मृत्यु के डर से हम किसी को असहाय ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। चल ना, हमने हर काम हमेशा साथ किया है। आज हम दोनों मिलकर इस परी को भी बचा लेंगे। देख यार संजना, मैं ज्यादा भलाई के चक्कर में नहीं पड़ती, और मैं तुझे भी कितनी बार समझाऊं, इस परी के चक्कर में पड़कर अपनी जान मत गवा। और अगर इस परी को बचाने में मेरा चेहरा खराब हो गया तो फिर मुझसे कौन शादी करेगा? संजना, मैं अभी बहुत थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। चल ना यार, यहाँ से चलकर कुछ खाते हैं। और इसी तरह संजना और निशा में बहस होती रही। निशा उस परी को बचाना ही नहीं चाहती थी, उसे यह सब मुसीबत लग रही थी। लेकिन संजना से उस दर्द में तड़पती परी की हालत देखी नहीं जा रही थी। संजना उस परी को देखकर बहुत दुखी हो रही थी। कुछ देर बाद निशा संजना को छोड़कर वहां से चली जाती है, यह कहकर कि तुझे मरना है तो मर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी संजना परी की मदद करने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और मौका देखकर उस चुड़ैल पर पीछे से वार करती है आकर, और उस चुड़ैल की इतनी ज्यादा पिटाई कर देती है कि वह चुड़ैल बेहोश हो जाती है। इसके बाद संजना उस सुंदर परी को पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वह पिंजरा नहीं खुलता। तब वह परी संजना को बताती है कि इस पिंजरे को उस चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से बांध दिया है, और मेरी शक्ति भी इस काले जादू को काट नहीं पा रही है। अगर इस चुड़ैल को होश आ गया
तो यह मेरे साथ तुम्हें भी मार देगी, इसलिए तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। नहीं परी रानी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है इस पिंजरे को खोलने का? हाँ, एक उपाय जरूर है। तुम्हें एक पवित्र नदी का पानी लाकर इस पिंजरे के चारों तरफ डालना होगा। तब ही इस डायन की काली शक्तियां खत्म हो जाएंगी और यह पिंजरा खुल जाएगा। नदी के पानी से बड़ा जादू खत्म हो जाता है। संजना नदी से पानी लेने चली जाती है और नदी से पानी लाकर वह पिंजरे के चारों ओर डाल देती है। नदी का पानी चारों ओर गिरता है, वैसे ही वह पिंजरा गायब हो जाता है और वह परी उस काले जादू से मुक्त हो जाती है। परी खुद को उस काले जादू से मुक्ति पाकर बहुत खुश हो जाती है और संजना से कहती है, संजना, तुम एक बहादुर लड़की हो और निडर भी हो। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जैसी साहसी और निडर लड़की की आवश्यकता परीलोक में है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ परीलोक चलो। क्या तुम भी परी बनना चाहोगी? तुमने हमारी जान बचाई है संजना, इसलिए मैं तुम्हें परी बनने का वरदान देती हूँ। यह सुनकर संजना बहुत ही खुश हो जाती है। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वह कभी परीलोक जाएगी। इसके बाद वह परी संजना को परीलोक ले जाती है और वहां पर अन्य परियों को संजना के बारे में बताती है। सारी परियां बहुत खुश हो जाती हैं और संजना की बहादुरी पर तालियां बजाती हैं और उसका स्वागत करती हैं। कुछ दिन तक संजना परीलोक में परी बनकर रहती है और परीलोक के सारे कायदे कानून देखती है। एक दिन संजना अपनी सहेली निशा से मिलने पृथ्वी लोक जाती है। निशा संजना को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। और यार संजना, तू तो जिंदा है, तू लौट कर नहीं आई। तो मैंने सोचा शायद उस परी को बचाते हुए तू मर गई है, लेकिन यह मैं क्या देख रही हूँ कि तू तो परी बन गई है। तेरे तो पंख भी निकल आए हैं। लेकिन संजना, गंजी परी मैं पहली बार देख रही हूँ। यह सब कैसे हुआ? संजना, विस्तार से बताओ। संजना हंसती है और कहती है, निशा, बस परी ही नहीं, मैं रानी परी बनने जा रही हूँ। परीलोक में मेरी निडरता और अच्छाई के कारण मुझे रानी परी बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तुझे आज मेरी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। कल तुझे मेरी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी में जरूर आना है। निशा संजना को ऐसे परी रूप में देखकर और रानी परी बनने की खबर सुनकर निशा मन ही मन जलकर राख हो जाती है। हाँ हाँ संजना, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी में। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। मैं जरूर आऊंगी। संजना निशा को इनवाइट करके परी लोग वापस चली जाती है और निशा यह देखकर और सुनकर आग बबूला हो जाती है। निशा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सीने में तो जैसे सांप लौट रहे थे। अगले दिन निशा संजना की न्यू ईयर पार्टी और ताजपोशी में परीलोक जाती है। परीलोक में न्यू ईयर की पार्टी और संजना की ताजपोशी मनाई जा रही थी और संजना के सम्मान में सारी परियां तालियां बजा रही थी। दूर दूर से भी न्यू ईयर की पार्टी में और संजना की ताजपोशी में अन्य परियां आई थीं। यह सब देखकर निशा से रहा नहीं गया कि उसकी सहेली रानी परी बन गई है और वह जल भुनकर वहां से वापस लौट आती है और वह योजना बनाती है कि मैं इस गंजी संजना को रानी परी नहीं बनने दूंगी। इसके बाद निशा एक तांत्रिक चुड़ैल के पास आती है और कहती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं रानी परी बन जाऊं और परीलोक पर बस मेरा ही राज्य चले। मैं मामूली सी लड़की बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। मुझे परीलोक पर राज्य करना है। आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस
आपको मेरा काम करना होगा। मुझे किसी भी हाल में रानी परी बनना है। चुड़ैल हंसती है और कहती है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। बदले में पूर्णिमा की रात होने से पहले तुम मुझे 15 परियां ला कर दोगी, ताकि मैं उनकी बलि चढ़ा सकूं। तभी तुम रानी परी बन सकती हो। निशा उस चुड़ैल की बात मान जाती है। एक दिन संजना कुछ परियों के साथ पृथ्वी लोक आती है। निशा को जिस मौके की तलाश थी, वह मौका उसे अब मिल जाता है। संजना के साथ 15-20 परियां आती हैं, जिसे देख निशा खुश हो जाती है। निशा संजना को धोखे से उन परियों से अलग कर देती है। संजना के अलग होते ही सभी परियां पार्क में भ्रमण करने लगती हैं। तब निशा आकर उन परियों से कहती है, अरे परियों, तुम सब यहाँ भ्रमण कर रही हो और वहां उस खतरनाक चुड़ैल ने तुम्हारी रानी परी संजना को बंदी बना लिया है। इस तरह निशा उन सभी परियों को झूठ बोलकर उस चुड़ैल के पास ले जाती है। सभी परियां उस चुड़ैल के पास जब पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां पर रानी परी तो है ही नहीं। तब वह चुड़ैल उन सभी परियों को पिंजरे में कैद कर लेती है और पिंजरे के चारों तरफ आग लगा देती है। फिर वह चुड़ैल कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है निशा। जो काम मैं इतने बरसों में नहीं कर पाई, तुमने कुछ ही दिनों में कर दिया। तुम्हारी दोस्त रानी परी बहुत दयालु है। वह इन सब परियों को बचाने के लिए जरूर आएगी। पिंजरे में कैद सभी परियां आग से तड़प रही थीं। तभी कुछ ही देर में संजना उसी गार्डन में लौट कर आती है, तो देखती है कि वहां एक भी परी नहीं है। वह उन्हें बहुत ढूंढती है, लेकिन संजना को कोई भी परी नहीं मिलती है। वो परेशान होकर परी लोक लौट जाती है। संजना को परी लोक में भी वह परियां नजर नहीं आती। तब संजना परीलोक की एक जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, जादूगरनी जी, परीलोक की कुछ परियां ना जाने कहाँ गायब हो गई हैं। वह सब मेरे साथ पृथ्वीलोक भ्रमण करने गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है वह जरूर किसी मुसीबत में है। आप उनका पता लगाइए कि वह कहाँ है। तब वह जादूगरनी अपनी जादुई शीशे में देखती है और संजना को सारी सच्चाई बताती है। तब संजना सभी परियों को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पास आती है, तो देखती है कि निशा और वह चुड़ैल दोनों संजना को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। तभी संजना निशा को जोर से एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, वाह निशा, तुमने तो कमाल की दोस्ती निभाई है। तुम दोस्ती के नाम पर एक कलंक हो। रानी परी बनने की लालच में तुमने इन निर्दोष परियों को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें और इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। निशा संजना से बहस करने लगती है। निशा उस चुड़ैल से काली शक्तियां मांगकर संजना पर वार करती है, लेकिन संजना निशा को एक ही बार में खत्म कर देती है। निशा को उसके किए की सजा मिल जाती है। संजना परी परियों को आग से छुड़ा लेती है। फिर वह चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से रानी परी पर वार करती है। उसके वार से रानी परी बेहोश हो जाती है। वहां पर उपस्थित सभी परियां दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी कुछ ही देर में संजना परी नए रूप में वापस आ जाती है। संजना परी ने अपने जीवन में अच्छे काम किए थे, इसलिए अच्छी शक्तियों ने रानी परी को बचा लिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी गंजी परी और खूनी चुड़ैल। एक गांव में दो अनाथ सहेलियां रहती थीं। वह एक ही साथ एक ही घर में रहती थीं। वह जो भी काम करती थी वह साथ मिलकर करती थी। दोनों में बहुत प्रेम था। संजना गंजी थी, लेकिन वह बहुत दयालु थी, सबकी मदद करती थी। दूसरी सहेली निशा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और चालाक थी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए सोचती थी। एक दिन संजना और निशा बाजार से लौटकर अपने घर आ रही थीं। तभी उन दोनों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तभी संजना और निशा उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती हैं जहां से वह आवाज आ रही थी। तब उन दोनों सहेलियों ने देखा कि एक बहुत सुंदर सी परी एक बड़े से पिंजरे के अंदर कैद है। उस परी को कैद देखकर संजना और निशा घबरा जाती हैं। निशा संजना से कहती है, अरे यार संजना, यह परी कितनी सुंदर है। मुझे तो लगता था दुनिया में सबसे सुंदर बस मैं ही हूँ। परियों की कहानी तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज सचमुच सामने एक परी देख रही हूँ, वह भी इस हालत में। यह परी कितनी तड़प रही है। संजना, यह चुड़ैल परी को छोड़ क्यों नहीं देती? यह चुड़ैल परी को मारने की बात कर रही है। निशा, यह परी कितनी मुसीबत में है। हमें चलकर इस परी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल इस परी को मार देगी। तुमने सुना है ना कि यह चुड़ैल क्या कह रही है? वह इस परी को मारकर परीलोक में कब्जा करना चाहती है। निशा, हमें इस परी की मदद करनी चाहिए। ना बाबा ना, मुझे इस फालतू के पचड़े में मुझे नहीं पड़ना है। अगर इस परी को बचाते बचाते मेरी मौत हो गई तो? और संजना, तू पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही है यह चुड़ैल कितनी भयानक है और परियां कितनी शक्तिशाली होती हैं। परियों के पास तो खुद की कितनी शक्तियां होती हैं। जब यह परी खुद को इस चुड़ैल से नहीं बचा पा रही है, तो हमारे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं है। हम खुद को इस चुड़ैल से कैसे बचाएंगे? देख संजना, तुझे भले ही अपनी जान प्यारी ना हो, पर मुझे तो अभी बहुत जीना है। तुझे बचाना है तो बचा, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। नहीं निशा, मौत से क्या डरना? मृत्यु को जब आनी होगी तो वह आ जाएगी। मृत्यु के डर से हम किसी को असहाय ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। चल ना, हमने हर काम हमेशा साथ किया है। आज हम दोनों मिलकर इस परी को भी बचा लेंगे। देख यार संजना, मैं ज्यादा भलाई के चक्कर में नहीं पड़ती, और मैं तुझे भी कितनी बार समझाऊं, इस परी के चक्कर में पड़कर अपनी जान मत गवा। और अगर इस परी को बचाने में मेरा चेहरा खराब हो गया तो फिर मुझसे कौन शादी करेगा? संजना, मैं अभी बहुत थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। चल ना यार, यहाँ से चलकर कुछ खाते हैं। और इसी तरह संजना और निशा में बहस होती रही। निशा उस परी को बचाना ही नहीं चाहती थी, उसे यह सब मुसीबत लग रही थी। लेकिन संजना से उस दर्द में तड़पती परी की हालत देखी नहीं जा रही थी। संजना उस परी को देखकर बहुत दुखी हो रही थी। कुछ देर बाद निशा संजना को छोड़कर वहां से चली जाती है, यह कहकर कि तुझे मरना है तो मर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी संजना परी की मदद करने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और मौका देखकर उस चुड़ैल पर पीछे से वार करती है आकर, और उस चुड़ैल की इतनी ज्यादा पिटाई कर देती है कि वह चुड़ैल बेहोश हो जाती है। इसके बाद संजना उस सुंदर परी को पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वह पिंजरा नहीं खुलता। तब वह परी संजना को बताती है कि इस पिंजरे को उस चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से बांध दिया है, और मेरी शक्ति भी इस काले जादू को काट नहीं पा रही है। अगर इस चुड़ैल को होश आ गया तो यह मेरे साथ तुम्हें भी मार देगी। इसलिए तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ।
नहीं परी रानी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है इस पिंजरे को खोलने का? हाँ, एक उपाय जरूर है। तुम्हें एक पवित्र नदी का पानी लाकर इस पिंजरे के चारों तरफ डालना होगा। तब ही इस डायन की काली शक्तियां खत्म हो जाएंगी और यह पिंजरा खुल जाएगा। नदी के पानी से बड़े से बड़ा जादू खत्म हो जाता है। संजना नदी से पानी लेने चली जाती है और नदी से पानी लाकर वह पिंजरे के चारों ओर डाल देती है। नदी का पानी चारों ओर गिरता है, वैसे ही वह पिंजरा गायब हो जाता है और वह परी उस काले जादू से मुक्त हो जाती है। परी खुद को उस काले जादू से मुक्ति पाकर बहुत खुश हो जाती है और संजना से कहती है, संजना, तुम एक बहादुर लड़की हो और निडर भी हो। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जैसी साहसी और निडर लड़की की आवश्यकता परीलोक में है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ परीलोक चलो। क्या तुम भी परी बनना चाहोगी? तुमने हमारी जान बचाई है संजना, इसलिए मैं तुम्हें परी बनने का वरदान देती हूँ। यह सुनकर संजना बहुत ही खुश हो जाती है। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वह कभी परीलोक जाएगी। इसके बाद वह परी संजना को परीलोक ले जाती है और वहां पर अन्य परियों को संजना के बारे में बताती है। सारी परियां बहुत खुश हो जाती हैं और संजना की बहादुरी पर तालियां बजाती हैं और उसका स्वागत करती हैं। कुछ दिन तक संजना परीलोक में परी बनकर रहती है और परीलोक के सारे कायदे कानून देखती है। एक दिन संजना अपनी सहेली निशा से मिलने पृथ्वी लोक जाती है। निशा संजना को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। और यार संजना, तू तो जिंदा है, तू लौट कर नहीं आई। तो मैंने सोचा शायद उस परी को बचाते हुए तू मर गई है, लेकिन यह मैं क्या देख रही हूँ कि तू तो परी बन गई है। तेरे तो पंख भी निकल आए हैं। लेकिन संजना, गंजी परी मैं पहली बार देख रही हूँ। यह सब कैसे हुआ? संजना, विस्तार से बताओ। संजना हंसती है और कहती है, निशा, बस परी ही नहीं, मैं रानी परी बनने जा रही हूँ। परीलोक में मेरी निडरता और अच्छाई के कारण मुझे रानी परी बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तुझे आज मेरी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। कल तुझे मेरी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी में जरूर आना है। निशा संजना को ऐसे परी रूप में देखकर और रानी परी बनने की खबर सुनकर निशा मन ही मन जलकर राख हो जाती है। हाँ हाँ संजना, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी न्यू ईयर की पार्टी और ताजपोशी में। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे तो हालात नहीं। मैं जरूर आऊंगी। संजना निशा को इनवाइट करके परी लोग वापस चली जाती है और निशा यह देखकर और सुनकर आग बबूला हो जाती है। निशा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके सीने में तो जैसे सांप लौट रहे थे। अगले दिन निशा संजना की न्यू ईयर पार्टी और ताजपोशी में परीलोक जाती है। परीलोक में न्यू ईयर की पार्टी और संजना की ताजपोशी मनाई जा रही थी और संजना के सम्मान में सारी परियां तालियां बजा रही थी। दूर दूर से भी न्यू ईयर की पार्टी में और संजना की ताजपोशी में अन्य परियां आई थीं। यह सब देखकर निशा से रहा नहीं गया कि उसकी सहेली रानी परी बन गई है और वह जल भुनकर वहां से वापस लौट आती है और वह योजना बनाती है कि मैं इस गंजी संजना को रानी परी नहीं बनने दूंगी। इसके बाद निशा एक तांत्रिक चुड़ैल के पास आती है और कहती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं रानी परी बन जाऊं और परीलोक पर बस मेरा ही राज्य चले। मैं मामूली सी लड़की बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। मुझे परीलोक पर राज्य करना है। आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मेरा काम करना होगा। मुझे किसी भी हाल में रानी परी बनना है। चुड़ैल हंसती है
और कहती है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। बदले में पूर्णिमा की रात होने से पहले तुम मुझे 15 परियां लाकर दोगी, ताकि मैं उनकी बलि चढ़ा सकूं। तभी तुम रानी परी बन सकती हो। निशा उस चुड़ैल की बात मान जाती है। एक दिन संजना कुछ परियों के साथ पृथ्वी लोक आती है। निशा को जिस मौके की तलाश थी, वह मौका उसे अब मिल जाता है। संजना के साथ 15-20 परियां आती हैं, जिसे देख निशा खुश हो जाती है। निशा संजना को धोखे से उन परियों से अलग कर देती है। संजना के अलग होते ही सभी परियां पार्क में भ्रमण करने लगती हैं। तब निशा आकर उन परियों से कहती है, अरे परियों, तुम सब यहाँ भ्रमण कर रही हो और वहां उस खतरनाक चुड़ैल ने तुम्हारी रानी परी संजना को बंदी बना लिया है। इस तरह निशा उन सभी परियों को झूठ बोलकर उस चुड़ैल के पास ले जाती है। सभी परियां उस चुड़ैल के पास जब पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां पर रानी परी तो है ही नहीं। तब वह चुड़ैल उन सभी परियों को पिंजरे में कैद कर लेती है और पिंजरे के चारों तरफ आग लगा देती है। फिर वह चुड़ैल कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है निशा। जो काम मैं इतने बरसों में नहीं कर पाई, तुमने कुछ ही दिनों में कर दिया। तुम्हारी दोस्त रानी परी बहुत दयालु है। वह इन सब परियों को बचाने के लिए जरूर आएगी। पिंजरे में कैद सभी परियां आग से तड़प रही थीं। तभी कुछ ही देर में संजना उसी गार्डन में लौट कर आती है, तो देखती है कि वहां एक भी परी नहीं है। वह उन्हें बहुत ढूंढती है, लेकिन संजना को कोई भी परी नहीं मिलती है। वो परेशान होकर परी लोक लौट जाती है। संजना को परी लोक में भी वह परियां नजर नहीं आती। तब संजना परीलोक की एक जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, जादूगरनी जी, परीलोक की कुछ परियां ना जाने कहाँ गायब हो गई हैं। वह सब मेरे साथ पृथ्वी लोक भ्रमण करने गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है वह जरूर किसी मुसीबत में है। आप उनका पता लगाइए कि वह कहाँ है। तब वह जादूगरनी अपनी जादुई शीशे में देखती है और संजना को सारी सच्चाई बताती है। तब संजना सभी परियों को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पास आती है, तो देखती है कि निशा और वह चुड़ैल दोनों संजना को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। तभी संजना निशा को जोर से एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, वाह निशा, तुमने तो कमाल की दोस्ती निभाई है। तुम दोस्ती के नाम पर एक कलंक हो। रानी परी बनने की लालच में तुमने इन निर्दोष परियों को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें और इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। निशा संजना से बहस करने लगती है। निशा उस चुड़ैल से काली शक्तियां मांगकर संजना पर वार करती है, लेकिन संजना निशा को एक ही बार में खत्म कर देती है। निशा को उसके किए की सजा मिल जाती है। संजना परी परियों को आग से छुड़ा लेती है। फिर वह चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से रानी परी पर वार करती है। उसके वार से रानी परी बेहोश हो जाती है। वहां पर उपस्थित सभी परियां दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी कुछ ही देर में संजना परी नए रूप में वापस आ जाती है। संजना परी ने अपने जीवन में अच्छे काम किए थे, इसलिए अच्छी शक्तियों ने रानी परी को बचा लिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।